हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हाँ, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हाँ, जितने तेरी बाट जोते हैं। बाट जोने का मतलब स्तुति करना, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर का इंतजार करना। जितने उसकी बाट जोते हैं वे कभी क्या नहीं होते? लज्जित नहीं होते, शर्मिंदा नहीं होते। ऐसा बाइबल में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया हो और वह लज्जित हुआ, एक भी नहीं। और ना इस जगत में कोई होगा जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया हो और वो लज्जित हुआ हो। हालेलुया। आगे। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है, हाँ। वे ही लज्जित होंगे। हाँ, जो अकारण विश्वासघाती हैं, जो छल करते हैं, जो धोखा देते हैं, वो क्या होंगे? लज्जित। जो परमेश्वर के विपरीत चलते हैं, विपरीत बुद्धि है, वो क्या होंगे? हर क्षेत्र में लज्जित होंगे। किसी भी काम में हाथ लगाएंगे वहां पर भी लज्जित होंगे। कुछ भी कर लें वहां पर लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे। अपने फैसलों पर क्या करेंगे? शर्मिंदा होंगे। जो परमेश्वर की बाट नहीं जोते वो शर्मिंदा होंगे। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। ये किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। किसने लिखा है? दाऊद ने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया और अनुभव करके उसने भजन के रूप में एक हम तक पहुंचाया है। और क्या कहता है हमसे? कि जितने भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जितने भी व्यक्ति अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। ऐसे बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। गुलामी में भी गए तो भी परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया। एक समय था जब इजराइल बेबीलोन की गुलामी में गया और वहां के जो शासक थे, राजा थे, नबूकदनेस्सर, उन्होंने एक मूर्ति का निर्माण किया, एक मूर्ति बनवाई, अपनी खुद की मूर्ति बनवाई और सारी प्रजा से, सारे लोगों से, बेबीलोन के वासियों से और गुलामी में गए हुए इजरायलियों से ये आज्ञा दिया कि जो भी इस मूर्ति के आगे से निकले उसको इस मूर्ति के आगे झुकना पड़ेगा। तो सारे इजरायली क्या किए? मूर्ति के आगे झुके, सिवाय किनके? 3 लोगों के। वेरी गुड। कौन? सद्रक, मेशक, अबदनेगो। ये इनके असली नाम नहीं है। तो ये 3 व्यक्ति जो है, इनका भरोसा किधर? परमेश्वर पर। और कैसा विश्वास है? हमें परमेश्वर बचाए ठीक, नहीं भी बचाए तो भी ठीक, ऐसा ईमान। हालेलुया। इन्होंने अपने मन को किधर लगाया?
परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर की ओर लगाया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाता है या परमेश्वर पर भरोसा रखता है या परमेश्वर की बाट जोता है, तो परमेश्वर उसे क्या नहीं होने देता? लज्जित नहीं होने देता, शर्मिंदा नहीं होने देता, चाहे वो किसी भी बात में, किसी भी बात में। बाइबल कहती हाय उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता, हाय उस पर जो मदद के लिए मिस्र की ओर जाता है। किधर जाता है? मिस्र की ओर। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वे कभी भी लज्जित नहीं होता, कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। ये तीन व्यक्ति जो हैं, इन्होंने उस मूर्ति के सामने झुकने से इनकार किया और बाइबल बताती है इनको आग की भट्टी में डाला गया और उधर प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में उपस्थित हुए। इनके वस्त्र भी नहीं जले, जिन रस्सियों से इनको बांधा था वो रस्सियां जल गई। ये आग में टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। ऐसा ही जीवन होता है एक व्यक्ति का जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। वो आग में भी हो तो भी टहलता है, आग में भी हो तो भी टहलता है। आग में टहल सकता है कोई? वो आग में टहलते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू आग में से होकर चले तो वे तुझे जला नहीं सके। वे तुझे जला नहीं सके यदि आग में भी होकर चले। जो व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाता है तो कभी लज्जित नहीं होता। ऐसे ही दाऊद के जीवन में यदि हम देखें, उसके पीछे, उसके प्राण के पीछे शाऊल राजा, कितनी बार उसने उसको मारने का प्रयास किया तो भी उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा। निराश था, दुखी था, परेशान था, तो भी परमेश्वर के ऊपर का भरोसा उसने नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे प्रेशियस जो है करैक्टर, एक खास चरित्र, सबसे खास चरित्र जो मेरी नजर में आता है वो दाऊद का। आप कहेंगे अब्राहम है और भी अन्य लोग हैं, प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, दाऊद ही क्यों? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। ऐसा तो कभी किसी के बारे में परमेश्वर ने नहीं कहा कि कहा नहीं कहा। दाऊद के विषय में कहा, जी दाऊद के विषय में कहा। यीशु मसीह को लोग पुकारते हुए क्या नाम लेते हैं? हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हमारे ऊपर दया कर। आप जानते हैं दाऊद का क्या खास बात है? पढ़िए वो वचन, पहला सैमुएल 13:14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हाँ, ये शमूएल शाऊल से कह रहा है कि अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके मन के अनुसार है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार। क्या ऐसा बात कभी किसी व्यक्ति के लिए कहा गया? इसने सिर्फ अपने मन को ही परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, ये सारा का सारा इसका देह प्राण आत्मा जो है वो पूरा का पूरा परमेश्वर के प्रति कैसा समर्पित है, यानी परमेश्वर के प्रति कैसा समर्पित है,
ये परमेश्वर के मन के अनुसार। एक बार फिर से ये वचन पढ़े। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हाँ। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है हाँ। जो उसके मन के अनुसार है। हाँ, जो उसके मन के अनुसार है। आगे। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया। हाँ, यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया। उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया, क्योंकि शाऊल ने अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, इसलिए वो लज्जित हुआ। हर तरफ से हार का सामना करना पड़ा। फिलिस्तियों ने धावा बोला, डर गया, खुद को तलवार पर गिराकर मार लिया। लज्जित होना पड़ता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। एक और व्यक्ति है बाइबल में, एस्तर की पुस्तक में उसके बारे में जिक्र है, उसका नाम है मर्दुकाई। पढ़ा है उसके? एस्तर जो है उसको राजा के साथ शादी करने का अवसर मिला, उसने शादी कर लिया। मर्दुकाई ने उसको सलाह दिया कि अपनी पहचान मत बताना, ये मत कहना कि तू इजरायली। एस्तर खूबसूरत थी, राजा को पसंद आई, उसकी शादी हो गई। फिर मर्दुकाई एस्तर से क्या कहता है? नेहमिया के बाद एस्तर 4:13 से पढ़े। तो मर्दकी ने एस्तर के पास हाँ। यह कहला भेजा, हाँ। तू मन ही मन यह विचार ना कर हाँ। कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हाँ। अब वहां पर सिचुएशन क्या है? ये मर्दुकाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने राजा के आगे झुकने से क्या कर दिया? मना कर दिया, जिसकी वजह से इजरायलियों के ऊपर क्रोध भड़का और इजरायलियों को खत्म करने का प्लान बना। अब ये एस्तर के पास आकर क्या कहता है, जो कि राजमहल में रहने लगी है, राजा की पत्नी हो गई है, उससे आकर कहता है ये मत सोचना कि तू महल में रहकर बची रहेगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, हाँ, तो और किसी ना किसी उपाय से हाँ, यहूदियों का छुटकारा हाँ, और उद्धार हो जाएगा। यहूदियों का किसी ना किसी उपाय से छुटकारा होना ही है, क्योंकि उनका परमेश्वर कौन है? कौन है उनका परमेश्वर? उनका परमेश्वर की सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। उनका उपाय तो किसी ना किसी तरह से हो ही जाना है। ये मत सोचना कि तुम महल में रहकर खुद को बचा लोगे। यहूदियों का उद्धार, छुटकारा तो किसी ना किसी उपाय से हो ही जाना है, क्योंकि यहूदी परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जीवित परमेश्वर पर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनका उपाय तो किसी ना किसी तरह से हो ही जाना है। आगे, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। परंतु तू अपने पिता के घराने के समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। हाँ, क्या जाने कि तुझे परमेश्वर ने ही योजना बनाकर राजा की पत्नी होने के लिए दिया, ताकि तू इजरायलियों के उद्धार में इस्तेमाल हो, इजरायलियों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल हो। ये एक व्यक्ति है जिसका विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं है, एस्तर पर भरोसा नहीं है इसका। क्या कहता है? तू चाहे बचा चाहे ना बचा, यहूदियों का उद्धार तो किसी ना किसी उपाय से हो ही जाना है। ये विश्वास है परमेश्वर, परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी के सामने नहीं झुकेंगे, सिर्फ परमेश्वर के सामने। बाइबल बताती है जो राजा का जो राइट हैंड था, उसने प्लान बनाया, मर्दुकाई को मैंने मारना है, इसको ऊंचे पर लटकाना है, और जो जो प्लान उसने उसके खिलाफ बनाया उसी जगह पर उसी को लटकाया गया।
ये है परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, जिनके विषय में परमेश्वर आप लड़ता है, जिनके विषय में परमेश्वर खुद उनका निर्णय लेता, खुद उनकी लड़ाई लड़ता, उनको कभी भी लज्जित होने नहीं देता। अब ऐसे ही शाऊल था जो परमेश्वर पर मन नहीं लगाया, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, अपनी बुद्धि अपनी समझ से चला, तो परमेश्वर ने उसको हटाकर क्या कर दिया? इजराइलियों के लिए तो उपाय रखा है ना, दाऊद को ले आया परमेश्वर। मेरी प्रजा पर अब दाऊद प्रधान होगा, हमने वचन में से पढ़ा। इजराइलियों का उपाय परमेश्वर करता ही है, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। दाऊद अपने मुश्किल से मुश्किल समय में भी क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर आस रखा, परमेश्वर पर उम्मीद रखा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, किसी न किसी उपाय से, कहीं ना कहीं से परमेश्वर इंतजाम करता ही, कर ही देता। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। सेनाओं का यहोवा उनके विषय में लड़ता है, उनकी समस्याओं का हल निकालता है। पिछले संडे पढ़े थे प्रभु के वचन में से, जो परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर उसकी उसको चंगा करता है, उसको उसकी प्रार्थना सुनकर उसको चंगा करता है। चंगा सिर्फ शरीर में ही चंगा नहीं, उसके हालातों को भी चंगा करता है, उसके हालात बदल देता है, जीवन की परिस्थितियां बदल देता है। सब परमेश्वर के ही हाथ में है, सब चीजें, सब बातें, सब काम परमेश्वर के ही हाथ में है। परमेश्वर ही सब कुछ करता है। हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा हर समय परमेश्वर पर होना कितना जरूरी है। दाऊद के विषय में प्रेरितों के काम में जब लिखा, तो परमेश्वर ने जो ये बात कही कि मेरे मन के अनुसार, उसका अर्थ क्या है? प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वचन पढ़े। 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। हाँ, अलग करके इंग्लिश में लिखा है, एंड व्हेन ही हैड रिमूव्ड हिम, शाऊल को क्या किया? हटा दिया, रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पर दाऊद को राजा करके खड़ा किया। पढ़े दोबारा। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे मन के अनुसार मिल गया है। ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। आगे, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्या करेगा? सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद, दैट्स व्हाई आई फाइंड दिस कैरेक्टर। इसलिए ये चरित्र जो है, ये कैरेक्टर जो है दाऊद का, बाकी सबसे मुझे अलग लगता है। इसके विषय में लिखा है कि ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही गलती किया है। पहला राजा 15 का 5। क्योंकि दाऊद वह किया करता था, हाँ, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय, हित्ती उरिया की बात के सिवाय, और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी भी ना मुड़ा। और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी भी बात में अपने पूरे जीवन काल में किसी भी बात से कभी ना मुड़ा। Because David did what was right in the eyes of the Lord,
and had not turned aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the matter of Uriah the Hittite. एक ही बात में हटा, पूरे जीवन काल में इसने वही किया जो परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया। इसलिए लिखा है इसके विषय में, ये मेरे मन के अनुसार। और हमारा मन किधर लगता है? इधर उधर लगता है, दाएं बाएं लगता है, लगता ही नहीं। परमेश्वर की विधियां या आज्ञाओं को छोड़कर हर जगह लगता है। हम ऐसे हैं, हमें बदलने की जरूरत है। हमारा भरोसा, हमारा ईमान परमेश्वर के ऊपर होना है, तब जाकर हम जीवन में कह सकते हैं, कुछ देख सकते हैं या अपनी भलाई देख सकते हैं। उधर लिखा है भजन संहिता में, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन भर भलाई देखता है। कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वो अपने जीवन भर भलाई ही देखता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर पर अपने मन को लगाना, तब जाकर हम जीवन में कह सकते हैं कि हम लज्जित नहीं होंगे। हम लज्जित क्यों होते? Because we don't trust God. We don't trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम परमेश्वर को तो भूल ही जाते हैं अपने समस्याओं में या अपने मैटर्स को लेकर। जब हम बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, परमेश्वर को भी भूल जाते हैं, उसकी आज्ञाओं विधियों को भी भूल जाते हैं, उसके वचन को भी भूल जाते हैं, उसके सेवकों को भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हमें सिर्फ हमारा वो खुद का प्लेजर दिखता। इसलिए मेरे प्यारे, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर अपनी आस रखें। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित ना होने देगा। इस वचन पर प्रभु आप सबको आशीष दे, ये प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते खुदा। थोड़ी देर आपके वचन, आपके कलाम पर हमने मनन किया खुदा। सचमुच जो आप पर भरोसा रखते हैं खुदावन, वे कभी लज्जित नहीं होंगे खुदा। जैसे दाऊद के जीवन में हम देखते हैं खुदा, दाऊद के बाद जितने भी राजा आए जो परमेश्वर की विधियों के अनुसार चले या नहीं चले, उनके साथ दाऊद का नाम जोड़ा जाता है। यदि कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार राजाओं में से नहीं चला तो उनके विषय में यह कहा गया कि वे अपने पिता दाऊद के समान ना चले। जब कोई राजा परमेश्वर के वचनों के अनुसार कुछ चलता था, कुछ नहीं चलता था, तो उनके विषय में भी राजा दाऊद का नाम मेंशन आता है कि वे परमेश्वर के पीछे चले तो सही, परंतु पूर्ण रीति से नहीं, जैसे उनके पिता दाऊद चले थे। खुदावंद, ऐसा ही मन हमारा भी होने के लिए आप दीजिए, ऐसा ही मन हमारा भी होने दीजिए खुदावंद। हम अपने मनों को आपकी ओर लगाएं, हर परिस्थिति में, हर हालात में हम आपको स्मरण रखें खुदावंद। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं दाऊद के समान हम भी अपने मन को आपके ऊपर लगाते हैं, अपने जीवन को आपके ऊपर लगाते हैं। हमारे विषय में आप कह सके कि ये मेरे मन के अनुसार जो मेरी इच्छा को पूरा करे। प्रभु, हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे, तब जाकर हम अपने जीवन में लज्जा को कभी ना देखेंगे, शर्मिंदगी को कभी ना फेस करेंगे। हम पर अनुग्रह करे, सब सुनने वाले वचन के सुनने वालों पर आप दया करे, कृपा करे, अनुग्रह करे खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से।